Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Mohammad Hanif, and today we are going to start a lecture in which we learn 2-3 definitions and midpoint related questions and also equation of sphere related questions. प्यारे बेटे, what is parallel vectors? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 2 vectors are said to be parallel if one vector is a scalar multiple of another vector. 2 vectors आपस में parallel कब होते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो जाए. मतलब ए वेक्टर है हमारे पास, सो लेट सपोज बी के साथ 2 लग जाए, यानी 2 स्केलर लग जाए, सो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो ये डेफिनेशन आप देख लें. 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी. ए वेक्टर इज इक्वल टू बेटे लैम्डा बी. अगर एक वेक्टर ए स्केलर मल्टीपल हो जाए वेक्टर बी का, फिर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे. अब ये लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है. सो अगर ये लैम्डा बेटे पॉजिटिव हो, लैम्डा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे. यानी लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, लैम्डा की वैल्यू बेटे ग्रेटर देन 0 हो, देन ए एंड बी आर हैव द सेम डायरेक्शन. सो ए और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे. और अगर लैम्डा इज लेस देन 0, देन ए एंड बी हैव अपोजिट डायरेक्शन. फिर ए और बी की क्या डायरेक्शन होगी बेटे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी. लैम्डा पे डिपेंड करता है either they are in same direction or opposite direction. Examples बेटे देख ले. एक वेक्टर है हमारे पास a which is equal to 3i plus 2j plus k यूनिट वेक्टर. इसी तरह हमारे पास b है बेटे 6j plus 6i plus 4j plus 2k यूनिट वेक्टर. सो देखें b वेक्टर में इस सारे वेक्टर से मैं अगर 2 बाहर कॉमन ले लूं विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, यही अपना लैम्डा होगा. 2 को बाहर लिया तो मैंने अंदर ये तमाम वेक्टर कौन सा बच गया, विच इज वेक्टर ए. सो वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर, मीन्स 2 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी. सो यहां से पता लगा कि लैम्डा हमारे पास क्या आ गया बेटे 2, विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू. लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. और ये हमने पढ़ा है कि अगर लैम्डा पॉजिटिव हो तो दीज 2 वेक्टर्स have same direction. So A and B have same direction. Next प्यारे बेटे, एक वेक्टर A है हमारे पास 2i minus 5j plus 6k, और B वेक्टर है हमारे पास minus 10i plus 25j minus 30k यूनिट वेक्टर. So B वेक्टर में से देखिए इस सारे वेक्टर से मैं minus 5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा बेटे, 2i यूनिट वेक्टर minus 5j यूनिट वेक्टर plus 6k यूनिट वेक्टर एंड विच इज अ वेक्टर ए. और ये क्या है बेटे, वेक्टर ए है. अब गौर से देखें बेटे, तो -5 मैंने कॉमन लिया, अंदर ए वेक्टर बच गया, तो -5 ए वेक्टर हो गया ये. तो यही तो भी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें लैम्डा स्केलर मल्टीपल हो. कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो, स्केलर मल्टीपल हो. तो ये स्केलर मल्टीपल ही है. वेक्टर बी वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है. B वेक्टर इज इक्वल टू -5 A यूनिट वेक्टर. सो यहां -5 लैम्डा है विच इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू है. सो दे मस्ट हैव अपोजिट डायरेक्शन. दीज 2 वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ लैम्डा. अच्छा, एक और डेफिनेशन प्यारे बेटे, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं. कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स 2 or more वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन. बेटे प्लेन्स आप जानते हैं, हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स जी प्लेन होता है, और वाई जी प्लेन होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स. हमारे पास पता है कि 3 तरह के प्लेन होते हैं. अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स किसी एक ही प्लेन में लाई कर जाएं तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स.
यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। देखें वाई जी प्लेन में ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। सो दैट्स व्हाई दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज दे लाई इन द सेम प्लेन। एक और छोटी सी डेफिनेशन है बेटे, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर, टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलीनियर कहलाएंगे इफ दे लाइज ऑन अ सेम लाइन। अगर वो वेक्टर्स किसी एक ही लाइन पे लाई करते हो तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलीनियर वेक्टर्स। ये देखें, टू आर थ्री वेक्टर्स, नॉट टू आर थ्री, टू आर मोर वेक्टर्स, थ्री आर मोर वेक्टर्स, इस तरह लिख सकते हैं। दो या दो से ज्यादा आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर्स इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन पे सेम लाइन पर लाई करते हो, इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। सो ये एक लाइन है हमारे पास, इधर वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, वेक्टर सी भी है। सो दीज थ्री वेक्टर्स ए, बी एंड सी आर कोलीनियर वेक्टर्स। I hope you got my point. Thank you. अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं? गिव जियोमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। गिव जियोमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। यानी पॉइंट्स का एक सेट है, उसकी हमें ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन बतानी है बेटे। whose coordinates satisfied the pair of equations। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जो हमने एक पॉइंट लिया है, वो सेटिस्फाइड करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस को। उसने पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, हमें उनकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन बतानी है प्यारे बेटे। तो पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो बेटे हमारे पास x और y दिए गए हैं और हमने 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब z हमारे पास मौजूद नहीं है। तो x y पे z क्या होता है? 0 होता है। सो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स क्या आ जाएगा? सोल्यूशन इसका क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा 2, 3, 0। बिकॉज z नहीं दिया हुआ, सो z इज इक्वल टू 0। तो z हमने 0 ले लिया, तो पॉइंट अपने पास क्या आ गया? 2, 3 एंड 0। अभी डिस्कशन क्या हो रही है? एक्स वाई की। तो एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, या आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन पर z 0 होता है और y z प्लेन पर x 0 होता है, और इसी तरह x z प्लेन पर y 0 होता है। सो इसलिए हम कहेंगे दिस पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन आर इट इज पैरेलल टू z एक्सिस, या ये पैरेलल होगा z एक्सिस। जाहिर एक्स वाई प्लेन पे जब एग्जिस्ट करेगा तो ये z एक्सिस के पैरेलल होगा। वजह क्योंकि ये हम 3 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन सिर्फ कोई लाइन पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पूरा प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन इज पैरेलल टू z एक्सिस। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो आप गौर से देखिए तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अगर नहीं जानते तो रिकॉल कर ले, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटे? एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, और इसमें एक्स वाई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स एंड ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ सेंटर, यानी सर्कल के सेंटर के पॉइंट होते हैं ए और बी। एक्स वाई आर्बिट्रेरी होते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एंड आर इज रेडियस। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को। एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ए बी बेटे सेंटर पॉइंट होते हैं, एक्स वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ये बेटे आर क्या होता है? उसमें रेडियस होता है। सो देखो इसमें ए और बी नहीं है, तो अपनी तरफ से हम कहते हैं 0, 0 है, और ये आर हो जाएगा, हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे इसे। और दूसरा ये एक्स वाई पे है, ये बेटे क्या है? एक्स वाई पे 3D में हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई पे है ये सर्कल। तो प्यारे बेटे इसका मतलब है z एक्सेस इसमें 0 होगा,
सो ये सर्कल लाई करेगा एक्स वाई प्लेन पर. तो बेटा वेयर एक्स वाई, दिस इज होल डिस्कशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. दिस इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो बेटे सेंटर क्या हो गया इसका 0 0. a और b हमारे पास नहीं दिए गए तो हम उन्हें 0 0 ले लेंगे. इसी तरह रेडियस अपना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. और दिस सर्कल लाइज इन एक्स वाई प्लेन बिकॉज देयर इज नो डिस्कशन अबाउट z एक्सिस. आल्सो वी नो दैट ऑन एक्स वाई प्लेन, on xy plane z is 0. xy plane पे z क्या होता है बेटे 0 होता है. so this circle lies on xy plane. another question प्यारे बेटे, वो कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 9 है तो 3 3 9, तो रेडियस इसका बेटे 3 हो जाएगा. और a और b आपको पता ही है 0 0 है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 0 0 पे ओरिजिन, और रेडियस क्या होगा 3 हो गया. अब जिक्र किसका हो रहा है x और y का, तो ये भी एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगा. दिस सर्कल लाइज इन एक्स वाई प्लेन. अनदर क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर x इज इक्वल टू 0. और उसमें x को उसने क्या दिया हुआ बेटे 0 दिया हुआ है. अगर x 0 है तो हमारे पास क्या बच गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहां तो ये दिस सर्कल ये लाइज ऑन वाई जी प्लेन. तो ये वाई जी प्लेन पे लाई करेगा क्योंकि x किसके बराबर है बेटे 0 के बराबर है. तो यहां से देख ले x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. द सर्कल लाइज इन एक्स वाई जी प्लेन. द सर्कल लाई इन वाई जी प्लेन बिकॉज x इज 0 विद सेंटर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगा 1. This question is for you. X square plus y square plus z square is equal to 25 and y is equal to minus 4. बेटे y की जगह आप minus 4 ले ले. minus 4 4 से 16 हो जाएगा. 16 पल्ली तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 25 से. so x z square बच जाएगा. so this circle will lie on x z plane. ये किस पे लाई करेगा बेटे x z plane पर लाई करेगा. और सेंटर और आप रेडियस इसका खुद चेक कर लीजिएगा. एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके असाइनमेंट है. y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0. सो फॉर यू अगर x भी 0 है y भी 0 है, सो कौन सी चीज बच गई x और y 0 कहां होते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. अगर नहीं जानते तो कमेंट करें और मुझसे पूछे. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेटे x एक्सिस पर y भी 0 होता है और z भी 0 होता है. सो दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड, दिस पॉइंट सेटिस्फाइड, these 2 points satisfied what about the equation of x axis. मतलब ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस पर y भी 0 होता है और z भी 0. Distance between 2 points. How to find the distance between 2 points if a point have 3 coordinates? In 3 dimension में हम किस तरह डिस्टेंस फाइंड करते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान. डिस्टेंस फार्मूला आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 डायमेंशन में पढ़ा हुआ है. चलें तो देख लें, P अगर हमारे पास हो एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. एक और पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 एंड z2. सो बेटे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो दिस pq इज ए डिस्टेंस. दिस pq इज ए डिस्टेंस. pq के इर्द गिर्द मार्क क्यों लगाया मैंने, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए लिखा है. अब आपको एक क्वेश्चन होना सो अब ये याद रखिएगा, आपके 2 पॉइंट्स हैं तो उनके आपस में डिफरेंस का स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस थर्ड पॉइंट के डिफरेंस का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लें तो पी क्यू आ जाता है. तो 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमें डिस्टेंस मालूम करना है. पॉइंट P1 अपने पास है 145 एंड पॉइंट P2 है 4 - 2 7. सो इसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है. सो P1 P2 का मॉड
ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस पे हम। तो मैं कह देता हूं 1 माइनस 4 होल का स्क्वायर, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 होल का स्क्वायर, 5 माइनस 7 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर बेटे क्या हो गया, 1 में से 4 गए, 3 माइनस 3 बच जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। इस तरह 4 प्लस 2 6, 6 6 आर 36। इसी तरह बेटे माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 36 प्लस 9 टोटल 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, आपको पता है। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 7 हो गई। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन मुझसे करना था कि सर आपने ऊपर तो बताया कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहां आपने x1 माइनस x2 का स्क्वायर ले लिया। तो बेटे ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां लिख दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या इस x2 को पहले रख ले जैसा इसमें रखा हुआ है, या x1 को पहले रख लें और x2 को बाद में रख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू। आप दोनों को आगे पीछे रख के देखें, जवाब आपका एक ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स। सो अनदर क्वेश्चन, P1 इज इक्वल टू, P1 के कोऑर्डिनेट है 5 3 माइनस 2 एंड P2 है 0 0 एंड 0, यानी XYZ कोऑर्डिनेट P2 के 0 है। सो P1 P2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 का स्क्वायर या माइनस 0 का स्क्वायर। सो ये टोटल स्क्वायर देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और बेटे से माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो 25 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 38 स्क्वायर रूट। सो दिस इज द डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं। जब ये XY प्लेन हम 2D पे बात करते हैं तो बस X1 X2 और Y1 Y2 दो पॉइंट लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट। अब स्पेस की बात हो रही है तो 3 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं हमें स्पेस में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी पढ़ी है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब सफेयर क्या होती है, सफेयर जाहिर स्पेस में बात है कि सर्कल की जब बात करते हैं तो हम वो प्लेन पे बात करते हैं, किसी भी प्लेन पे, और जब सफेयर होती है वो स्पेस में होती है। क्यों कि वी नीड टू डिस्कस 3 पॉइंट्स x y एंड z। सो उसी इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम अगर प्लस कर दें क्या, z माइनस z नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर। सो वही सफेयर बन जाएगी आपके पास। यानी अब हमने x y के अलावा z भी लेना है। सो लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन अ स्फीयर एंड o x नॉट y नॉट z नॉट बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो बता रहा है कि भाई कोई भी एक पॉइंट है पी एक्स वाई स्फीयर के ऊपर और उसका ओरिजिन पे जो पॉइंट उसने लिए हैं, ओरिजिन वो लिए एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी उस स्फीयर का सेंटर क्या है बेटे, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट, एंड ए इज ए रेडियस, और ए क्या है उसका रेडियस। तो फिर इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये बेटे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इट इज ए सेंटर, और ये एक्स वाई जी आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, कोई भी ले सकते हैं। ये एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट दी बिलोंग्स टू आर, और इसी तरह ए स्क्वायर या ए इज ए सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सो कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस बताना है हमें क्वेश्चन। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो दिस इज अ क्वेश्चन। हमें बताना है कि सेंटर और रेडियस बताना है। तो सेंटर हमें पता है कि देखो ये 2 यहां नहीं दिया गया, y के साथ कोई पॉइंट 0 हो जाएगा, और देखो यहां माइनस 2 दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर लेंगे हम, बस कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस। तो यहां बेटे गौर से देखें तो एक्स नॉट हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। एक्स नॉट को माइनस 2 लिखेंगे तभी तो प्लस आएगा ना इधर। सो
ये बेटे -2 हो गया, इधर 0 हो गया, और यहां हम 2 लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि द पॉइंट, सेंटर पॉइंट इस सफेयर के क्या हो गया, -2, 0 और 2, और रेडियस क्या हो गया 8 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 होल का स्क्वायर प्लस जी माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9। सो सॉरी, तो सेंटर बेटे क्या हो जाएगा इसका, देखो एक्स नॉट हमारे पास क्या है 0, यहां बेटे देखो वाई नॉट क्या है -1/3, क्योंकि फार्मूले का भी माइनस है, आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इधर लिखा है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ए। यहां फार्मूले में माइनस होना चाहिए, तब हम एक्स नॉट को बताएंगे। तो देखिए यहां तो बाय प्लस 1/3 है, लेकिन फार्मूले में तो क्या होना चाहिए माइनस, तो यहां आया हुआ है प्लस, तो हम क्या करेंगे एक्स नॉट जो होगा अपने पास वो -1/3 होगा। तो जब -1/3 पुट करेंगे यहां एक माइनस वाला फार्मूला, तो +1/3 हो जाएगा। सो इसलिए हम यहां y नॉट क्या है अपने पास -1/3। इसी तरह बेटे z नॉट क्या होगा, वो 1/3 होगा, क्योंकि फार्मूले वाला माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इसका मतलब है z नॉट अपने पास क्या है 1/3। इधर फार्मूले में माइनस था, माइनस नहीं लिखा हुआ यहां, तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा, जाहिर है स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने भी पढ़ा है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला y माइनस इंटू y नॉट होता है। तो इसलिए y नॉट को हमने -1/3 लिया है, ताकि ये सेटिस्फाइड करे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सेंटर हो गया बेटे 0 -1/3 और 1/3, और रेडियस इसका क्या है 4 4 16 3 3 9 4/3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अगर सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, हमें फाइंड करनी है क्या बेटे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो सेंटर बेटे ये हो गया -1 1/2 और -2/3, और रेडियस क्या है 4/9। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप लिख ले, लाजमी फौरन लिखें x माइनस x नॉट का स्क्वायर, y माइनस y नॉट का स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बेटे x नॉट क्या है हमारे पास गिवन जो दिया है -1 है, y नॉट क्या है 1/2 है, z नॉट क्या है -2/3 है, और a क्या है गिवन है 4/9। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो बेटे x, अच्छा जब x नॉट की जगह हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह y नॉट की वैल्यू अपने पास 1/2 है, तो इधर 1/2 लिख देंगे y नॉट की जगह, सो y - 1/2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बेटे z नॉट क्या है -2/3 है, तो -2/3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस z + 2/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/9 होल का स्क्वायर। सो बेटे दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये बेटे इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी। तो अगर हमें सेंटर और रेडियस दिया गया हो तो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें दी गई हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। सो ये आपने बात ध्यान रखी। अनदर क्वेश्चन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है, हमें सेंटर और उसका रेडियस बताना है। सो देखिए बेटे इक्वेशन क्या है, 3x² + 3y² + 3z² + 2y - 2z = 9। सो बेटे सारी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें 3 से। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 से जब डिवाइड करेंगे x² + y² + z² + 2/3y - 2/3z = 3। सारी इक्वेशन के हर टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया है। सो ये देखिए इसकी कुछ शेप सी बन गई, गौर से देखें। x² और कोई भी वैल्यू x की नहीं है तो मैंने x² को अलग लिख दिया, प्लस y² और y की एक और वैल्यू है 2/3 y, इसको मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह बेटे z² - 2/3z ये लिख दिया विच इज इक्वल टू 0, which is equal to 0 no 3 which is equal to 3। सो प्यारे बेटे हमने क्या किया है, इसमें कुछ भी नहीं किया, सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया है।
खामा एक कोफिशिएंट 3 को हम लिए फिरे, कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा इसीलिए छोटी क्लासों में भी सिखाते हैं कि सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। तो एंड में अगर जवाब हमारा 9/4 आ जाए तो उसे सिंप्लीफाई करके लिखते थे हम कि 3/2 आएगा जवाब इसका। सो ये सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमेशा इक्वेशंस को, फिर उसको सॉल्व करना चाहिए। तो सिंप्लीफाई किया हमने, जस्ट 3 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि x, y और z इनकी जो जो चीजें हैं, टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है। यानी y² प्लस 2/3y को इकट्ठा कर लिया, z² माइनस 2/3 z को इकट्ठा कर लिया। अब ये जब ऐसी क्वेश्चन आ रही होती है तो हमें ऐसा महसूस हो गया है, पता लग गया है कि ये स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर बन सकता है अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दें। देखो इसमें 1/9 में ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अपना ये क्या बन जाएगा, y प्लस 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसमें 1/9 ऐड कर दूं प्यारे बेटे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 1/3 का। इसी तरह इसमें भी बेटे अगर मैं प्लस 1/9 कर दूं, प्लस 1/9 कर दूं तो ये भी z माइनस 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये तो 2 तो फार्मूले वाला ऊपर, तो 1/3 का स्क्वायर ये हमने सीखी हुई है छोटी क्लासों में बातें। देखो 2/3y, सो ये इस टर्म का हाफ हम हमेशा स्क्वायर लेते होते हैं। तो ये 1/3 है ना बेटे, इसके नीचे 1/3, 2 तो फार्मूले वाला 2a भी लिखते हैं हम। सो 1/3 होल स्क्वायर यानी 1/9 इसमें भी ऐड करेंगे, 1/9 इसमें भी ऐड करेंगे। सो ये 1/9 हमने अपनी तरफ से यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। सो अपनी तरफ से तो इक्वेशन में कुछ नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखते हैं तो फिर वो इक्वेशन की दूसरी साइड में लिखना पड़ता है। सो 1/9 प्लस 1/9 हमने इधर किया तो राइट साइड पे भी हम 1/9 प्लस 1/9 करेंगे। सो गौर से देखिए बेटे, ये x² बन गया, ये y प्लस 1/3 का स्क्वायर बन गया। x माइनस 0 को स्क्वायर लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ सेकंड पॉइंट नहीं है, x0 नहीं है हमारे पास। सो ये कंप्लीट बाय प्लस 1/3 का स्क्वायर बन गया। इसी तरह निचला वो z माइनस 1/3 का स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल टू 29/9। क्या किया हमने, बस 9 एलसीएम लिया है, तो 3 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, तो 29 बचेगा। 9 3 27, 27 28 29, तो 29/9 हो गया। लेकिन हमने तो पता था कि ये तो चलो ठीक आ रहा है, x माइनस x0 का स्क्वायर, y माइनस y0 का स्क्वायर, z माइनस z0 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ a का स्क्वायर होना चाहिए था, तो स्क्वायर नहीं बन रहा हमारा, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेकर और स्क्वायर ले लेंगे। यानी 29 का स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 29 रह जाएगा। इसी तरह इस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। सो एक्चुअली a हमारे पास अब क्या हो गया, 29 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हमारे पास a हो गया। और सेंटर क्या हो गया बेटे, 0 माइनस 1/3 और 1/3, 0 माइनस 1/3 1/3, तो ये बेटे सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस होगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, कुछ नहीं जाता आपका, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करें दोस्तों से। अच्छा, दूसरा मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एफएससी के बच्चों को लाजमी मेरा लेक्चर रिकमेंड करें, जस्ट वो सुने, इंशाल्लाह सुनने से ही याद हो जाएगा उनको लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।